सभी को मेरा नमस्कार। जय श्री महाकाल, जय मां काली। मैं श्लोक को और एक नए वीडियो में स्वागत करता हूँ। बहुत लोग क्या करते हैं, भैरव जी का पूजा पाठ करते हैं, भैरव जी का उपासना करते हैं। उस दरमियान वो लोग भैरव जी तामसी हैं, इसलिए उनको दारू शराब आदि अर्पित करते हैं, साथ ही साथ बलि और मांस भी बाबा को अर्पित करते हैं। बहुत लोग बिना जाने कुछ शमशान में भी चले जाकर भैरव जी का भी पूजा पाठ कर लेते हैं और उसके बाद उनके जीवन में तबाही चालू हो जाती है। तो उसी सारी विषय को लेके आज का वीडियो मैं बना रहा हूँ। आज के वीडियो में आप लोगों को भैरव जी से जुड़े बहुत सारे रहस्यों को उजागर करूँगा। शराब किस तरह से चढ़ाया जाता है, क्या होता है, क्या नियम आदि हैं, सबके ऊपर डिस्कशन करूँगा। तो एक छोटा सा कहानी लेके मैं इस विषय को डिस्कशन करूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। तो ये जो छोटा सा कहानी है, ये कहानी लगभग 2010 से 12 के अंदर की है। तो एक अमीर बिजनेसमैन थे और उन्होंने अपने दोस्त के साथ हमेशा रविवार के शाम को बैठ के चाय पीते थे, बातचीत करते थे, एकदम छुट्टी मनाते थे। तो उसी तरह एक हफ्ते का रविवार था, दोस्त के साथ बैठे हुए चाय पी रहे थे आराम से और कोई टेंशन था नहीं का कारण बड़े बिजनेसमैन, पैसा अच्छा खासा है। तो ऐसा बात करते करते उनके दोस्त ने बोला कि अरे तेरा तो ये काम है और ये रुका पड़ा है और जरा देख कैसे कैसे करेगा आगे। तो बोलते हैं क्या करें भाई, और ये काम करने के लिए तो कोई देवीय कृपा हो जाए तब जाके हो पाए। तो उनके दोस्त के मुंह से निकला कि काम करना, तू भैरव बाबा को बलि और शराब दे दे, भैरव बाबा तेरा काम कर देंगे। तो उन्होंने बोला ऐसा सच में होता है? तो हाँ होता है, तू देख के देख, बिल्कुल काम होता है। तो उन्होंने फिर डिसाइड किया। बातचीत करने के बाद उनको पता चला कि उनके शहर के ठीक थोड़ा आगे चल के एक भैरव बाबा का मंदिर सुनसान जगह में है और ठीक उससे थोड़ी दूर पे शमशान भी है। अब इन्होंने क्या किया, बुक कर लिया कि अगले संडे को अपने दोस्त के साथ जाएंगे उधर भैरव बाबा के मंदिर। तो इन्होंने शराब लिया, जो भी मांस वांस जो भी उनका था चढ़ाने का था, वो सारा चीज़ लिया और गए उधर मंदिर में। मंदिर में जाने के बाद उन्होंने क्या किया, शराब का बोतल को खोला, भैरव बाबा के मुंह में लगाया, शराब को डाल दिया। ओके, उसके बाद जो मांस वांस कुछ बलि आदि कर्म के लिए लेके गए थे वो बलि उधर दी, उधर रखा, पंडित को दक्षिणा दिया और ये घर वापस चले आए। अब यहाँ से चालू होती है सबसे कठिन परिस्थिति। जैसे ही ये घर चालू कर भले चले आए तो इस रविवार से लेकर आने वाले रविवार तक इनका मन जो है बिल्कुल अशांत रहने लगा। ना इनको कुछ खाने में इंटरेस्ट हो रहा था, ना कुछ करने में इंटरेस्ट हो रहा था, एकदम डिप्रेशन जैसा ही होने लगे। धीरे धीरे इनकी जो बीवी थी, बीवी का तबीयत खराब होने लगा। बच्चे जो अच्छे पढ़ रहे थे और अच्छे स्कूल में भी पढ़ रहे थे, फिर भी उनका रिजल्ट कम आने लगा। बच्चे बदमाशी करने लगे, उनका मन अस्थिर रहने लगा। धीरे धीरे करके परिवार की जो स्थिति है वो बहुत खराब हो गई और रोज कलेश चालू हो गया। अब ये कलेश बढ़ता गया। एक टाइम ऐसा आया जहाँ पे ये सारा चीज़ उनके बिजनेस के ऊपर भी इफेक्ट हुआ। पूरा का पूरा बिजनेस डाउनफॉल पे आ चुका था। सब कुछ जो प्रॉफिट हो रहा था वो भी लॉस होने लगा। जो ये किराएदार से जो सारा माल खरीदते थे, बिजनेस का रॉ मटेरियल खरीदते थे, वो रॉ मटेरियल भी डुप्लीकेट होने के कारण इनका पूरा का पूरा बिजनेस ठप पड़ गया एट अ टाइम। और सारा का सारा एक ही बार में ख़त्म। लगभग 3 से 4 महीने के अंदर इनका पूरा का पूरा जो बिजनेस है वो सब कुछ ख़त्म हो गया। तो ये पूरा एकदम पागल जैसे हो गए और पागल होने के कारण फिर इन्होंने अपने बाकी कुछ विशेष लोगों से पूछताछ करके एक तांत्रिक के पास गए। तांत्रिक के पास जाने के बाद वो जो तांत्रिक थे वो शिव जी के बहुत बड़े उपासक रहे थे। तो उन्होंने तांत्रिक को दिखाया तो तांत्रिक ने बोला कि तुमने भैरव बाबा के मंदिर में जाके तुमने मांस और मदिरा अर्पित किया था? तो हाँ अर्पित किया था। बोलते उसके बाद से मेरा डाउनफॉल होना चालू हो गया था। बोलते हैं हाँ बिल्कुल, कारण क्या है, उपयुक्त विधि ना हो पाने के कारण, उपयुक्त विशेष को ना जान के तुमने जो वो कार्य किए हैं उसके वजह से जो भैरव बाबा के मंदिर में जो शक्तियाँ होती हैं वो शक्तियाँ पोषित हो चुकी हैं। अब वो शक्तियाँ जब पोषित हो गई हैं तो वो सारी शक्तियाँ अब तुम्हारे ऊपर लग चुकी हैं, जिसके वजह से ये सारा चीज़ तुम्हारे ऊपर चालू हो चुका है। फिर तांत्रिक ने उनको उपाय बताया कि देखिए ये ऐसा ऐसा करना है, ये अनुष्ठान करना है, इसके बाद जाके क्लियर होगा। बिल्कुल उन्होंने वैसा किया और फिर उनका जो था क्लियर हो गया। तो आज का ये जो मैंने छोटा सा कहानी बताने का तात्पर्य ये है, बहुत लोग आते हैं भैरव बाबा को शराब चढ़ा देते हैं। कैसे चढ़ाते हैं, बोतल लाएंगे, बोतल खोलेंगे, सीधा भैरव बाबा के मुंह में दे देंगे या फिर सामने कोई पात्र होगा उसमें डाल देंगे और उसको भोग के रूप में अर्पित कर देंगे। ये होता है सबसे बड़ा मूर्खामी।
कारण शास्त्र भैरव बाबा को भोग लगाने के लिए शराब का एक विधि पूर्वक नियम का फॉलो करते हैं। शास्त्र में इसका टिप्पणियां हैं। भैरवम पूर्ण रूपो ही शंकरम परमात्मनम, अर्थात भैरव जो है साक्षात शिव जी के अवतार है, साक्षात शिव है, वो शंकर है वो, तो इसीलिए उनके पास मर्यादित रूप से सारा चीज किया जाता है। और वो एक तो अत्यधिक प्रचंड और उग्र देवता होने के कारण उनके पास कोई भी गलती की गुंजाइश नहीं रखनी चाहिए। हालांकि बाबा जितने भी उग्र हों अपने भक्तों के लिए तो कल्याणदायी ही होते हैं, तो फिर भी शास्त्रों को नियमों को पालन करते हुए करना चाहिए। कैसे किए जाते हैं, शराब का भोग कैसे लगता है बाबा को बताते हैं। पहले भैरव बाबा के पास उनके लेफ्ट साइड के पास तत्व यंत्र बनाते हैं। एक चतुरस्र होता है, उसके बीच में वृत्त होगा, उसके बीच में त्रिकोण होगा। त्रिकोण के वो जो चतुरस्र होगा उसमें 4 पीठ का पूजा होता है। उड्डयन पीठ, पूर्णगिरि पीठ, कामरूप पीठ और जलंधर पीठ, इस तरह से 4 पीठों का पूजा होता है। वो महाबलय में महाबलय पूजा होता है। जो गोल होता है ना वृत्त होगा उसमें महाबलय पूजा होगा। 3 जो त्रिकोण है सत्व रजस तमस का पूजा होगा। बीच में बाबा का हृदय, सिर, शिखा, कवच, नेत्र, अस्त्र, इन 6 शक्तियों का पूजन होगा। उसके बाद उसके ऊपर मूल मंत्र से पुष्पांजलि देके आपको खप्पर का स्थापना करना पड़ता है। अब खप्पर क्या है, खप्पर किस विशेष परिस्थिति में यूज होता है तो मैं नहीं बता रहा हूँ, गुप्तता है। तो खप्पर स्थापित होगा, खप्पर के अंदर ऊर्ध्वमुखी त्रिकोण बनेगा और उसके बीच में रिंग बीज मंत्र का अंकन होगा। उस रिंग बीज मंत्र का फिर विधि पूर्वक कुछ विशेष मंत्रों के साथ पूजा किया जाएगा और खप्पर का कपाल मंत्रों से पूजा होगा। इतना करने के बाद विलोम मातृका से उसके अंदर शराब को डाला जाएगा। शराब को डालने के बाद शराब के ऊपर ध्यान रखिए, कभी भी शराब चढ़ाया जाता है तो शराब के ऊपर देवताओं के द्वारा दिया गया 3 प्रकार का अभिशाप है। ब्रह्मा अभिशाप, रुद्र अभिशाप, कृष्ण अभिशाप, शुक्र अभिशाप। ये 4 अभिशाप रहते हैं। कई कई लोग बोलते हैं 3 अभिशाप हैं, लेकिन हमारी परंपरा में 4 अभिशाप रहते हैं। रुद्र अभिशाप हमारे में ज्यादा रहता है। ओके, तो ये 4 अभिशापों का मोचन किया जाता है। ये श्राप मोचन बोलते हैं, शाप मोचन विधि बोलते हैं। शाप मोचन किया जाता है। शाप मोचन करने के बाद उसके अंदर आनंद भैरव, आनंद भैरवी का ध्यान किया जाता है और उनका पूजा किया जाता है। उसके बाद अमृत प्लाविनी मंत्र से उसको प्लावित किया जाता है ताकि उसमें अमृतेश्वरी का आवाहन होता है। उसके बाद उसको अर्धनारेश्वर मंत्रों से अभिमंत्रित किया जाता है। अभिमंत्रित करने के बाद उसमें सुरा देवी का आवाहन होता है। फिर पूजन होता है। पूजन होने के बाद मूल मंत्र से उसको फिर अभिमंत्रित किया जाता है और उसमें जो विष द्रव्य हैं, कारण सुरा में कुछ ना कुछ विष द्रव्य होते हैं, वो विष द्रव्यों का संहरण किया जाता है। उतना करने के बाद भैरव बाबा के श्री कमल में कम से कम 11 बार तर्पण होता है उस शराब से। उसके बाद जाके वो शराब भैरव बाबा को भोग लगता है। ये है प्रॉपर तांत्रिक विधि शराब की भोग लगाने की। मैं मंत्र आदि गुप्त रख रहा हूँ, कारण परंपरागत ये मिलते हैं। उचित गुरु के मार्गदर्शन में जब आप रहिएगा तब ये सारे मंत्रों का, क्रियाओं का ज्ञान वो गुरु आपको बताता है। ये होता है भैरव बाबा को आपका शराब चढ़ाने की विधि। अब बलि चढ़ाने की विधि प्रक्रिया क्या है? बलि के लिए 2 है, एक प्रक्षेपित बलि है, एक मांस बलि है। तो प्रक्षेपित बलि में जैसे आप जानते हैं कि डायरेक्ट बकरा ला के काट के चढ़ाता है। उसका भी विधि है कि बकरा लाया जाता है, बकरे के शरीर में मातृका पूजन किए जाते हैं, बकरे के कान में मृत्युंजय शक्ति का आह्वान करके उसका स्थापन करके उसको पूजा करके उसके कान में मृत्युंजय मंत्र बोले जाते हैं। उसके बाद अस्त्र पूजा होता है। अस्त्र पूजा होने के बाद पशुपाश पूजा बोलते हैं, पशुपाश पूजा होता है जिससे वो पशु की मुक्ति होती है। पशुपाश पूजा करने के बाद फिर वो बकरे को, वो बकरे जहाँ पे बलि दिए जाते हैं, बलि स्तंभ में उसको बांधा जाता है। उसके बाद उसके ऊपर से जल अभिमंत्रित करके डाल के उसको भैरव बाबा के नाम पर अर्पित किया जाता है। फिर अस्त्र पूजा फिर से किया जाता है। अस्त्र पूजा करने के बाद फिर उस बकरे की बलि दी जाती है। बलि देने के बाद बाबा का जो उधर उसका जो रुधिर है, उस बकरे का जो रुधिर है, वो बकरे के रुधिर को एक पात्र में लेके तथा उसके सिर को केले के पत्ते के ऊपर और उसके रुधिर को केले के पत्ते के ऊपर रख के उसका अर्पण भैरव बाबा को विशेष मंत्रों के साथ किया जाता है। जो रुधिर है, भैरव बाबा के चारों दिशाओं में 15 प्रकार की शक्तियां रहती हैं। उन 15 प्रकार की शक्तियों को अगर उस रुधिर से तर्पण ना दिया जाए तो वो बलि भैरव शक्ति ग्रहण नहीं करती हैं। इसीलिए फिर जाके तर्पण कराया जाता है। तर्पण के बाद जाके वो सारा जो चीजें हैं वो भैरव बाबा को अर्पित होती है, वो बलि। ये भैरव बाबा का बलि का कर्म है। उसके बाद आता है, ये प्रक्षेपित बलि था, एक था मांस बलि। मांस बलि में क्या होता है, किसी ऐसे पशु का मांस जो विशेष गुण संपन्नता हो, वैसे पशु के मांस को लाके उसका विधि पूर्वक शुद्धिकरण किया जाता है। शुद्धिकरण का विधा भी कुछ सुराशुद्धि की तरह ही है। यंत्र बनाया जाता है, यंत्र में मातृका शक्तियों का पूजा किया जाता है, पात्र रखा जाता है, पात्रों में फिर
कुछ भैरव बाबा के विशेष नाम मंत्र है जो कुछ बीज मंत्रों से संपुटित होते हैं। उन नाम मंत्रों के साथ उसके अंदर मांस के 15 टुकड़े डाले जाते हैं। 15 टुकड़े डालने के बाद उसके बाद आपको उन मांस के ऊपर उस कुछ विशेष मंत्रों का प्रयोजन करके उस मांस को पहले साप मुक्त करना होता है या फिर शुद्धि करना होता है। शुद्धि करने के बाद जिस पशु का वो मांस है उसकी मुक्ति के लिए आपको मृत्युंजय का कम से कम 11 माला जाप करना पड़ता है। उसके बाद जाके वो मांस को अभिमंत्रित किया जाता है और अभिमंत्रित करने के बाद वो मांस बाबा को भोग लगता है। और जो मांस का भोग लगता है वो विशेष प्रकार की तिथि में लगता है। हर समय भैरव बाबा को कतई भी मांस का भोग नहीं लगता। ये सारी नियमों को फॉलो करके जो भैरव उपासना करता है उसको जाकर भैरव की सिद्धि प्राप्ति होती है, या फिर भैरव तत्व का उसके अंदर जागरण होता है, या फिर भैरव बाबा की प्रसन्नता उसको हासिल होती है। ये सारी चीज़ें हैं। मूर्ख ना बने, ना किसी को मूर्ख बनने दें। कारण जो लोग बोलते हैं कि भैरव बाबा को शराब दे के काम चला देंगे भैया, वो लोग पूरे मूर्ख हैं। और सीधा जो बोतल खोल के भैरव बाबा के मुंह में डाल देते हैं शराब, तो भूल जाओ भैया, ऐसा नहीं होता। यहाँ तक अघोरी और कपालिक में भी ये नियम है कि वो लोग जब उस शराब को लेंगे तो विशेष एक सावर मंत्रों के माध्यम से उसमें एक उंगली डिप करके तो 3 बार छींटा मारते हैं, पहले भूमि के ऊपर, और एक बार और 3 बार जो छींटा मारा जाता है वो भैरव बाबा की अगर मूर्ति हो या फिर जो उनका जो धुना होगा वो उन्होंने अगर चैतन्य क्या रखा होगा तो उस धुने के ऊपर छींटा जाता है। तो ये सारी विधियों का वो भी फॉलो करते हैं। भैरव हो, अघोरी हो, कपालिक हो, या फिर कोई विशेष संप्रदाय से भी हो। हम तो कौलिक हैं, हमारे संप्रदाय में जो होता है मैंने आप लोग को बताया। तो इस प्रकार से हमारे विशेष चीज़ों को लेके ही भैरव बाबा को भोग अर्पित होते हैं। ऐसे ही कतई भी भैरव बाबा को भोग नहीं दी जाती शराब मांस आदि का। तो इस विषय को ध्यान रखें, उचित गुरु मार्गदर्शन में जाएं, उचित गुरु से इस विद्या का ज्ञान का प्राप्ति करके आप सभी लोग आगे बढ़ें। अन्यथा किसी दिन आप मुसीबत में अवश्य फंस सकते हैं। कारण आपने जो भोग दिया भैरव बाबा को, वो भोग भैरव बाबा लिए या फिर नहीं लिए आपको नहीं पता, लेकिन भैरव बाबा के साइड में हजारों शक्तियां चलती हैं। वो हजारों शक्तियां आपका भोग ग्रहण करके आपके साथ जुड़ जाती हैं, और उन शक्तियों को संभालने का कैपेसिटी आपके अंदर नहीं होता है, जिसकी वजह से वो शक्तियां फिर आपका अनिष्ट करती हैं। ये चीज़ का विशेष ध्यान रखें। जो लोग भैरव जी को शराब अर्पित करते हैं उनके लिए स्पेशल कुछ नियम कानून होते हैं, उसके बाद ही वो शराब अर्पित करते हैं, तब जाके वो भैरव बाबा उस शराब का भोग दिया जाता है। कहते हैं जब शराब की अभिमंत्रित की जाती है, उस शराब को शुद्धि किया जाता है, तो वो शराब नहीं, वो शराब कारण बन जाता है। और ये सत्यता है, मेरी आंखों देखी बातें हैं। जब शराब का शुद्धिकरण किया जाता है तो वो शराब जो कड़वा होता है वो बाद में चीनी की तरह मीठा बन जाता है। इतना मेरा अनुभव है, मैंने इस चीज़ का अनुभव खुद से किया है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, इसीलिए इन सारी चीज़ों को देख के अपने जीवन में आगे बढ़े। और जो लोग गृहस्थ हैं, जो लोग घर में रहते हैं, वो लोग बिल्कुल इन चीज़ों से दूर रहें कि आपको भैरव बाबा को बलि देनी है, आप लोगों को भैरव बाबा को शराब अर्पित करना है। बिल्कुल दूर रहें। पूजा करना है, नॉर्मल सात्विक भाव से पूजा करें। भैरव बाबा उनसे भी प्रसन्न होते हैं। जो लोग सात्विक भाव से पूजा करते हैं, स्तुति करते हैं, स्तोत्र पढ़ते हैं, मंत्र जाप करते हैं, उनसे भी भैरव बाबा प्रसन्न होते हैं। केवल शराब मांस से प्रसन्न नहीं होते हैं। ओके, तो इस विषय को जरा ध्यान रखें। अगर आज आप सभी लोगों को आज का वीडियो अच्छा लगता है तो अवश्य लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। डिस्क्रिप्शन में मेरा टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, अवश्य टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें, ताकि टेलीग्राम ग्रुप में हम बहुत सारे विषय के ऊपर चर्चा करते रहते हैं। बहुत सारे तंत्र साधनाओं के ऊपर उधर हम बात भी करते हैं और साधकों को मदद भी किए जाते हैं। तो अगर आप सभी लोगों को अच्छा लगता है तो टेलीग्राम ग्रुप अवश्य ज्वाइन करें, जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में पिन कमेंट में मिल जाएगा। तो ये था कुछ आज का वीडियो। सभी को मेरा नमस्कार, जय श्री महाकाल, जय मां काली। मिलता हूँ आप सभी लोगों को और एक किसी नए वीडियो में।